Hello and welcome to the second episode of Alumni Talks. In today's episode, we'll be talking about the course selection part, in which we'll be finding a course on Monash University's website and see which one suits you best. So let's look at the website of the undergraduate programs at Monash University, and here you'll find a couple of fields like arts and social sciences, business, engineering, IT, medicine. So you need to decide which one you're interested in. आपको कौन सा स्कूल पसंद है, आप कौन सी पढ़ाई करना चाह रहे हैं. अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो आप बिज़नेस पेज पे जाएंगे. अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास काफ़ी सारे कोर्सेज मौजूद हैं. यू नीड टू डिसाइड विच कोर्स यू वांट टू गो विद. फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस एंड बिजनेस चूज़ किया था, बिकॉज दैट वाज अ कोर्स जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी था, एंड इट वाज नॉट प्योरली साइकोलॉजी, इट वाज अ मिक्स ऑफ बिजनेस एज वेल. हम बिजनेस की बात करते हैं, देन यू कैन चूज़ एनी ऑफ द मेजर्स दैट आर मेंशन्ड हियर. फॉर एग्जांपल ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो साइकोलॉजी के साथ मार्केटिंग चूज़ करते हैं और मैनेजमेंट चूज़ करते हैं. व्हेन दे चूज़ मैनेजमेंट दे कैन गो इनटू मैनेजमेंट रोल्स और ह्यूमन रिसोर्स, and when they choose marketing with psychology then it's purely market research and consumer wear marketing advertising वगैरह में जा सकते हैं. Now for example हमारे जो psychological science and business का कोर्स है, इट्स हाफ साइकोलॉजी एंड हाफ बिजनेस. बिजनेस में भी यू नीड टू चूज़ अ मेजर कि आप कौन सा मेजर करना चाह रहे हैं. सो आई पर्सनली चोज़ मार्केटिंग. जो हैंडबुक ये लोग प्रोवाइड करते हैं उस हैंडबुक में जाके आप मज़ीद जो है वो कोर्स की जो डिटेल्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट पॉइंट्स आप उनको समझ सकते हैं. होता ये है कि इन 3 years यू नीड टू कम्प्लीट 144 क्रेडिट पॉइंट्स. ईच कोर्स बेसिकली ईच कोर्स हैज़ अ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स और हर मॉड्यूल का जो क्रेडिट पॉइंट होता है वो 6 होता है. सो ईच मोनाश यूनिट इज़ इक्वल टू 6 क्रेडिट पॉइंट्स, और 6 क्रेडिट पॉइंट जो होते हैं वो 7.5 ECTS के बराबर होते हैं. सो वंस यू गॉन थ्रू ऑल ऑफ दीज डिटेल्स देन यू कैन लुक एट दी मोनाश यूनिवर्सिटी हैंडबुक. हर कोर्स की एक अपनी हैंडबुक होती है जिसमें वो डिटेल में बताते हैं उस कोर्स के बारे में. सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, जो मॉड्यूल की डिटेल्स हैं आप उनके बारे में जान सकते हैं, स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, और इसके अलावा जो क्रेडिट पॉइंट्स का मैं जैसे जिक्र कर रहा था उनको अगर आप समझना चाहते हैं देन दिस हैंडबुक इज़ अ मस्ट फॉर यू. Once you've gone through the handbook, you'll have a better idea of what you're actually studying, and you can do that for any of the courses that you want to apply for. So if we go down, we have a number of entry requirements. So most of the students they come from A levels. तो अगर A levels के अगर हम एंट्री स्कोर को देखें तो उन्होंने जो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर दिस डिग्री रखी है वो 7 रखी है. हर डिग्री की डिफरेंट होती है. फ्रॉम व्हाट आई कैन रिमेंबर बिजनेस और इस वाली डिग्री की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ए लेवल्स के वो 7 स्कोर होती है. अब बात यह है कि 7 स्कोर तो हमें ए लेवल से नहीं मिलता, हमें डिफरेंट ग्रेडिंग सिस्टम में होता है. तो आपको अपने जो ग्रेड्स हैं वो आपको अपने स्कोर्स में कन्वर्ट करना है. इफ़ यू लुक एट दी एंट्री स्कोर कैलकुलेटर यू कैन सी कि इन्होंने यहाँ हमें बहुत ब्रीफली और प्रिसाइजली बताया हुआ है कि किस तरह आप अपने स्कोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो द मिनिमम दैट यू नीड इज़ 7. अब 7 की बेसिस पे आप अपनी डिग्री के साथ जो आपके ए लेवल्स में ग्रेड्स आते हैं, नॉट AS, ए लेवल्स में जो आपके ओवरऑल फाइनल ग्रेड्स आते हैं, आप उनको देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर आपका A स्टार है तो दैट इज़ इक्वल टू 5 पॉइंट्स. अगर आपके स्ट्रेट बीज हैं यानी 3 बीज आए हुए हैं अगर आपके टोटल ए लेवल्स में तो फिर दैट विल इक्वल टू 12 पॉइंट्स. इफ़ यू गेट 1 C, इफ़ यू गेट अनदर C एंड इफ़ यू गेट अ B, you will still be able to meet the minimum requirement of 7. So once you're done with the entry requirements then you can move on to the fee system. फीस में आपके पास एक वो है जो ट्यूशन फ़ी होती है, एक आपकी जो वन टाइम फ़ी होती है जो एप्लीकेशन के वक्त यूज़ होती है, और इसके अलावा आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भी होती है. जो एनुअल ट्यूशन फ़ी है वो है 43,680 रिंगिट. बिज़नेस स्कूल की भी इतनी फ़ीस होती है, दिस इज़ पर एनम. तो अगर आप इसको 3 years में कंप्लीट करते हैं देन यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 3 एंड सी व्हाट द टोटल अमाउंट वुड दैट बी. उसके बाद आपकी जो वन टाइम फ़ी होती है उसमें एक एप्लीकेशन फ़ी होती है, एक रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है जो टोटल 300 रिंगिट होती है. रहती है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी. वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो होती है वो अराउंड 2000 रिंगिट होती है जो आपको पर ईयर हमेशा देनी पड़ती है. बट विद वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी आपको एक और फीस देनी पड़ती है जो होती है इंश्योरेंस फ़ी. फ्रॉम व्हाट आई कैन रिमेंबर इट्स ऑलमोस्ट 900 रिंगिट एवरी ईयर दैट यू हैव टू पे फॉर योर रिन्यूअल ऑफ वीज़ा एज वेल एज़ योर इंश्योरेंस. फिर बाद में जब आप चाहते हैं कि आप जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है या उसकी स्कूल वाइज रैंकिंग जो है अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब. जस्ट टू हैव अ लुक बिफोर वी कंक्लूड दिस एपिसोड, आप देख सकते हैं कि मोनाश की जो रैंकिंग है फ्रॉम द पास्ट 8-9 years
हम देख सकते हैं कि इनकी रैंकिंग वर्ल्ड में इंक्रीज़ की गई है एंड दे हैव ऑलवेज बीन इन द टॉप 100. सो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू चूज़ अ यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग अच्छी है. इन पर्टिकुलर इफ़ यूर अ पर्सन हु इज़ लुकिंग फॉर यूनिवर्सिटी जिसकी रैंकिंग अच्छी है और उसकी रेपुटेशन भी अच्छी है, देन यू हैव मोनाश विच हैज़ ऑलवेज बीन इन द टॉप 100. करंटली इनकी रैंकिंग जो है वो 55 है इन द वर्ल्ड एंड देन देयर इज़ अ रैंकिंग बेस्ड ऑन स्कूल्स एज वेल. जब आप अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लें तो उसकी आप चाहें तो आप जाके वर्ल्ड वाइड रैंकिंग भी मालूम कर सकते हैं. थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस एपिसोड. आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव. आप अगली एपिसोड में हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की कि एडमिशन प्रोसेस इनके इंटेक्स कब खुलते हैं और आप कब एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनका एडमिशन प्रोसेस होता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. पूरी एप्लीकेशन चेकलिस्ट विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट एपिसोड.